मुखने साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त दिया है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फराज थानवाल साहब, आपका भी कैफ थानवाल साहब। हमारे बीच में अभी अभी वसीम जौहरी साहब और पप्पू धूरे साहब का आगमन हो चुका है। वसीम जौहरी साहब जो हमारे शहजाद भाई के ससुरे और पप्पू भाई जो कि उनके भाईजान है। इसी दरमियान हमारे बीच में बिस्मिल्लाह कम्युनिकेशन के मेराज पटेल, फराज पटेल और समीर सुसे, इनका आगमन होता हुआ इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारे इनामात बिस्मा कम्युनिकेशन के जानिब से है। स्पॉन्सरशिप ली थी उन्होंने इस टूर्नामेंट की, तो हम उनका इस टूर्नामेंट में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल जकी सर, जब भी यहाँ पर मापोली में टूर्नामेंट रहता है तो बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर जरूर रहता है। हमारे मेराज पटेल साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, आपने हमें सहयोग किया है। फाजिल भाई आपको भी आगे आना है। यस, सिकंदर पटेल साहब बाबू, आप उनको देख रहे हैं, ये वो हस्ती है जिसने मापोली की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है और साथ ही साथ जब मापोली में क्रिकेट खेला जाता था, नो डाउट एट ऑल इज द फाइटर प्लेयर। आपके टीवी स्क्रीन पर बिन्ते शहजाद डॉन, अमायरा डॉन, खेल की शुरुआत होती भी मेरा अपना मानना है फाइनल से पहले फाइनल। NR Borpara won the toss, selected field first, is going to be Vivek brought into the attack. Facing him batsman Ananta, the experienced campaigner. This time try to cut, ball is kept low, beats him outside the off stump. Lovely ball from Vivek. You are watching the match between NR Borpara and JB Sport Bhavale B. Ananta Kene facing Vivek Dongre. This time another not a very good stroke. Try to play weave from his body, beats him outside the off stump. This is the good start from NR Borpara tall man Vivek Dongre. 2 dot balls build up the pressure on Ananta Kene. The non-striker is Yogesh Balekar, the famous city cricketer in this season in BC4 format. This time try to pull that ball inside edge, rose to short fine leg, and with the stroke batsman through for one. Ananta Kene off the mark with single, and Bhavale B won without loss, losing a toss batting first here. Now lot of depend on Yogesh Balekar in this season. BC4 City Cricket, Yogesh Balekar claimed the hat-trick in JB Cup Bhadwar and he made a half century in Jai Durga Trophy. What a player, in a Memon Trophy. What a player he is. Here we watch Vivek Dongre. Facing him Yogesh Balekar, one of the great all-rounder. Bosto Balekar, control hook shot, fielder find the ball in deep square leg, slightly fumbling, enough time batsman gets 2. So Balekar off the mark with 2 and his score is Bhavale B, 3 without loss. You are watching SD Trophy powered by Shehzad Don. विवेक डोंगरे के लिए इनाम आया हुआ हर विकेट पर एकनाथ डोंगरे की जानिब से 200 रुपये प्रत्येक विकेट साठी बक्षीस आलेला आहे फक्त विवेक डोंगरेला. Vivek Dongre. Long run up to the wicket now. Right arm round his stumps. Beautiful ball were equally played. Gentle push at mid-off and with the stroke batsman cross for a easy single. 1-2 total now. Score was up to
4 without loss. You are watching SD Trophy 2023. Welcome all of you, wherever you are. Vivek, facing him Ananta Kene. The match between NR Borpara and Bhavale B. Here goes Vivek. Both this time ball him around the legs. Perfect Yorker. बहुत ही बढ़िया गेंद, धन्यवाद डीजे। चारों खाने निश्चित करती हुई डांडी कुल कर दी। तो तमाम खिलाड़ी और उनके लिए मैं बताता चलूं, योग क्रिएशन ने स्पोर्ट्स का एक बहुत ही जबरदस्त शोरूम ऑर्गेनाइज किया है। शेलार में भी है, शाहपुर और वसई के अंदर, जिसमें आपको स्पोर्ट्स के तमाम प्रोडक्ट, बैट, बॉल, ट्रॉफीज, ट्रैक्स, टी शर्ट्स वगैरह मिलेंगे। तो मौके का फायदा उठाए, जब भी आपको जरूरत हो तो आप वहां पे जाकर आपके स्पोर्ट्स के अंदर जो भी एसेसरीज लगती है, तमाम एसेसरीज है योग क्रिएशन, ऑल टाइप प्रिंटिंग वर्क्स, टी शर्ट्स, टैग्स, ट्रॉफीज, बैट, बॉल, स्टम्प्स, etc। कमाल की गेंद थी, अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया वहां पर। देखिए जकी, प्रतिभा विलास 2014 में मेरे साथ मशहूर कमेंटेटर इंग्लिश, हिंदी और मराठी के संदीप बागुल थे। मैंने इसी तरह कहा, जब स्टंप बहुत दूर जाके गया डंडा गया सैर करने। मुझे बेसाख्ता पूछ लिया कि डंडा शेर कैसे हुआ। मैंने कहा शेर नहीं, सैर करने गया, वॉकिंग। रूप से अपनी अपनी समझ का फर्क। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अब मोर्चे पे लगाया जा रहा है। पढ़ने बोर्ड को लेको। शंकर खारिक भी इस वक्त टेलीविजन सेट पे मैच को देख रहे हैं। एनआर बोरपाड़ा के बड़े शुभचिंतक हैं। खेल की शुरुआत होती हुई पुराने बोट को लेकर मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे योगेश भालेकर। वेदांत नॉन स्ट्राइक पर हैं। वेदांत गुलवी नॉन स्ट्राइक पर हैं। राइट आर्म राउंड स्टंप्स। भालेकर को बॉल, परफेक्ट यॉर्कर। क्या गेंदबाजी हो रही है, और लग रहा है कि एनआर के जो गेंदबाज है वो लकड़ी तोड़ गेंदबाज बन गए। ये देखिए जश्न वहां पर एनआर के सपोर्टर्स का। लग रहा है कि पूरा बोर्ड पड़ा इस वक्त मापली क्रिकेट ग्राउंड पे। यही वो गेंद थी जिस पर भालेकर आउट हो सकते थे। मेरे ख्याल से हिट विकेट आउट हुए हैं। उनका पिछला पांव देखिए, जकी बल्ला लग गया था। MS धोनी जब से क्रिकेट में आए, जब से क्रीज की गहराई का अच्छे खासे बैट्समैन, ये देखिए यस बल्ला दे मारा है, लेकिन गेंद भी तो उतनी परफेक्ट थी। अगर नहीं लगता तो भी वो बोल्ड होना ही थे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। होंगी तेरी डांडी गुल, क्योंकि बॉलर है पावरफुल। 4 रन 2 विकेट। ये प्री क्वार्टर चल रहा है। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए पुराने बोटकुले सामना करेंगे नए बैट्समैन अमोल केने। स्विंग एंड मिस, पाँव नहीं चले थे। देखिए जब आपके पाँव नहीं चलते तो रन नहीं चलते हैं, रन नहीं चलते तो टीमें नहीं चलती। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। कमाल की बॉलिंग हो रही है एनआर बोरपाड़ा की तरफ से। देखिए बंटी शिल्के एक ऐसा नाम है
आरडी ने आज भी 1 कप और जीता और 3 कप जीते BC4 फॉर्मेट में। आरडी को आरडी बनाने में भी बंटी शिल्के का रोल है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके टर्न किया, ऑन साइड में अमोल केने ने 1 रन। आरडी 440 के ओनर विनोद पाटिल ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर टीम हारे या जीते, अगर SD ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचेंगी तो आरडी ढाबा पे टीम को आलीशान दावत उनके इस्तेकबाल के साथ दी जाएंगी। NR बोरपाड़ा को गेंदबाजी करें प्रणय बुटकोले, सामना करेंगे बैट्समैन वेदांत। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को गैप में खेलते हुए बंटी शिल्के मौजूद हैं। 1 रन आता हुआ, हर गेंद पे अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे हैं यहाँ पे बोरपाड़ा के समर्थक। इसके बाद वाले मैच की टैली चाहिए, किसका मुकाबला रहेगा इसके बाद। प्रणय बुटकोले, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, अमोल केने के लिए। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर और कोई बात थ्रो और बैट्समैन आउट। देखिए क्रिकेट का एक मैनुअल रहता है, अगर गेंद विकेटों के पीछे जाती है तो नॉन स्ट्राइक का कॉल होना चाहिए, और विकेटों के अगर गेंद सामने जाती है तो स्ट्राइकर रन का कॉल होना चाहिए। लेकिन ये खिलाड़ी तो बहुत हड़बड़ाहट में लगे। स्कोर है इस वक्त 8 रन 3 विकेट, 6 रन 3 विकेट। नए बैट्समैन सुजीत यादव आए हैं गिरती बारी को संभालने। सूरज केने आज टीम में नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि BC4 सिटी क्रिकेट में इस सीजन में जो 22 अर्धशतक लगे उसमें 2 सूरज केने ने लगाए, 3 सचिन भुईर ने लगाए हैं, और मेरे ख्याल से पावर ऑफ शेलार भी अपना मुकाबला हार गई है। प्रणय बुटकोले, सामना करेंगे बैट्समैन सुजीत यादव। एज लगाए लेकिन देखना अंपायर का क्या इशारा है। ओवर समाप्ति का इशारा। ओवर समाप्त होते हुए 2, कुल स्कोर है 6 और विकेट गिरे 3। इससे खराब बल्लेबाजी क्या हो सकती है आपकी? निश्चित रूप से भावे सर, आज तो नल वगैरह की बहुत ही बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई हमारे देश में। गांव के हर घर घर में तकरीबन नल है। पिछले जमाने याद आते हैं जब मैं कोट टिपलोन का जमाना कहा जाता था, बिल्कुल उसी तरीके से टिपलोन रन स्कोर बोर्ड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह रही है विवेक ने अच्छी गेंदबाजी की और प्रणय ने अच्छी गेंदबाजी की। अब आए हैं विवेक शेल्के। देखना है गेंदबाजी के लिए विवेक शिल्के को लगाया गया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ये बताइए कि अगला मैच किसका है? चिट्टी है। चिट्टी की वैल्यू तो जब बढ़ी जब चिट्टी आई है, पंकज उदास ने गाया। खेल की शुरुआत विवेक शिल्के, पहली गेंद बैकफुट पे जाके पंच करना चाहता, शॉट में नहीं था दम, रन मिलेंगे कम। 1 रन से 7 पे पहुंचा स्कोर बावाले बी का। योगेश भालेकर ने निराश किया। सूरज केने टीम में नहीं है, आनंदा केने नहीं चले। राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइट। 1 रन और आता हुआ। ऑनफील्ड अंपायर राजेंद्र पाटिल हैं।
हालांकि राजेंद्र पाटिल बहुत ही मशहूर, राजेंद्र बजागे बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर अमर एकता के रहे थे, लेकिन राजेंद्र के पास 3 ऐसे रिकॉर्ड है जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अपनी टीम को जिताया था। लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा है जहां जगदीश नाइक ने उन्हीं के सामने 20 रन बनाए। इस मर्तबा टिप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही। अमर एकता एक ऐसी टीम थी, उस जमाने में वो बैनर्स आते थे, अमर एकता इज द बर्निंग ट्रेन। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं विवेक शिल्के, कसी भी गेंदबाजी हो रही है। इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके ड्राइव किया डीप मिड ऑन में, 1 रन, 1 रन से स्कोर 9 पे पहुंचा है। तीसरा ओवर चल रहा है। ये बताइए कि लोएस्ट स्कोर किस टीम के नाम है? विवेक शिल्के। इस मर्तबा कंट्रोल पुल शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये देखिए और थ्रो हुआ है और देखना है क्या कुछ हुआ है। मेरे ख्याल से पहले ही बेल्स गिरा दिए थे वहां पर, क्योंकि ब्रेक दी बेल्स के बाद ब्रेक दी स्टंप्स का रूल है। स्कोर इस वक्त 11 पे पहुंचा है। फुल टॉस गेंद, वो भी बल्ले पे नहीं आई। 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए रन इसलिए नहीं बन रहे कि शिल्के को हल्के में लेने की कोशिश हो रही है। विवेक शिल्के, ओ ज्यादा कटी, वाइट। काफी सपोर्टर्स हैं बोरपाड़ा के, उनका भी हार्दिक स्वागत है। बिना ऑडियंस के कोई भी टूर्नामेंट अधूरा है, जिस तरह बिना बाराती के शादी अधूरी। इन दी एयर बीट किया, हवा में बीट किया, वहां चकमा खा गए बैट्समैन। ओवर समाप्त होते हुए 3 बावले बी की जो स्थिति है वो काफी नाजुक है। केवल 13 रन बने और 3 विकेट गिरे। एसडी ट्रॉफी मापोली में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत ही सुहानी रात इस वक्त मापोली में एसडी ट्रॉफी में। इरम कानपुरी कहती है, जकी के इस दौरे कशाकश में मुश्किल है संभल जाना। तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी न बदल जाना। और इस रात की कीमत का अंदाजा नहीं तुमको, इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। और वो बेवकूफ़ी होगा जो इतनी ठंडी रात में छोड़ के चले जाएगा। ये देखिए दर्शकों को दिखाया जा रहा है पैक्ड आउट, जिसको जहां जगह मिली है वो वहां बड़ा जमान हो गया है। बंटी छिलके आए, एक्सपीरियंस का भंडार। और कहा जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। ओह क्या गेंद थी, कॉरिडोर से चली गई, बाल बाल बच गए वहां पर। ये देखिए इंचेस ओवर दी स्टंप्स, लवली बॉल फ्रॉम बंटी छिलके। पहले मैच में भी 6 रन देकर 1 विकेट लिया था बंटी ने। बंटी छिलके लेफ्ट आर्म ओवर दी स्टंप्स,
बोल्ड कर दिया अराउंड द लेग्स। लग रहा है कि हमारे दोनों नमूने अच्छा खासा खाना खा के आए हैं। भाभी सर, जब खूनी का अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था तो मजहर खान दिल में बहुत खुश हो रहे थे। और अब डीजे, जो कि वो भी खुद बोरपाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, नितेश डीजे, और बिल्कुल हक है उन्हें बोरपाड़ा के हक में गाना बजाने का। देखिए, डीजे की बात अलग है और कमेंटेटर की बात अलग है। कमेंटेटर ना किसी खिलाड़ी का रहता है, ना किसी टीम का रहता है, ना किसी गांव का रहता है। कमेंटेटर रहता है सिर्फ खेल का, और कमेंटेटर को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। शमून पटेल 40 प्लस आजकल खेल रहे हैं, साकिब पटेल जा चुके हैं 40 प्लस के, और जकीर नाचन कैप्टन है। क्या बात है, चाले दिमाग में चलते हैं या मैदान में भी। बंटी छिलके रॉन्ग वन थी, लेकिन ज्यादा बाहर थी वाइट। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए रॉन्ग वन गेंद थी। बंटी छिलके लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन जोगेंद्र। एक रन आता हुआ जोगेंद्र भालेकर एक रन के साथ जान बचा के नॉन स्ट्राइक पे आए हैं, और कुल स्कोर पहुंचा है 15। बंटी छिलके, शायद ये दर्शक देर से आए हैं हमारे साथ, किसी की भी ऑल दी बेस्ट नहीं पड़ी जाएंगी। इस मर्तबा लीडिंग एज है, लेकिन नो मैंस लैंड में गन गई है। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई कवर्स में। एक रन मिलता हुआ, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 16 पे पहुंचा है। लग रहा है कि ये मैच, क्रिकेट कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये मैच कमेटी का काम आसान कर देगा। कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर में? सिर्फ 2 गेंदें बची है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं बंटी छिलके। अगले टॉस के लिए चिट्टियां हम उड़ा रहे हैं। 3 टीमों में एक विनर ऑफ दिस मैच लिखा और 2 नाम लिखे गए। क्रीज में पीछे जाके स्विंग किया है कवाड़ के कैप्टन और खोनी के कैप्टन। आपको ऊपर आना है। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 18 पे पहुंचा है। यस, दोनों 12 मैन या दोनों कैप्टन आपको आना है। हम चिट्टी उड़ाने जा रहे हैं, जो चिट्टी निकलेंगी वो आगे बढ़ जाएंगी फाइनल। सेमी के फाइनल में इस मर्तबा स्लॉक कर दिया है, लेकिन पीछे मौका भी दिया और चौका भी दिया।
मीत कवाड़ और इस मैच की विजेता टीम फाइनल में यहाँ पे चिट्ठी के जरिए लॉट उड़ाया गया 3 टीमों का और फाइनल में जाने वाली टीम पहली टीम बनी है खूनी टीम और बाजिल पटेल का आगमन होता हुआ हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बाजिल पटेल तो 23 रनों की जरूरत और किस तरीके से एनआर बोरपाड़ा इस लक्ष्य का पीछा करेंगी, बहुत ही बढ़िया कमेंट्री की है इस टूर्नामेंट में नहीं लेकिन इस क्षेत्र में एक युवा कमेंटेटर अपना लोहा मनवाते हुए बहुत बढ़िया कमेंट्री करते हैं। उन्हें हम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। की ऑफ वकी स्पोर्ट्स मापोली बाजिल पटेल और बस उनके लिए भी 1 साल बचा है मेरी टीम में आने के लिए। हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो 1 साल पूरा हो जाए। तो अगदी रंगतदार मॅच आहे, अतिशय रंगतदार मॅच आहे. भावाळे बी संघ कालच्या दिवसामध्ये जो परफॉर्मन्स केला होता सगळ्यांचं मन जिंकले होते आणि मग त्यांच्या अगेन्स्ट आता पाहायला मिळतो एनआर बोरपाडा संघ प्रथमतः फलंदाजी करताना धावसंख्या फलकावरती जोडल्या गेल्यात त्या म्हणजेच 22 आणि मग 23 धावांचं आव्हान आहे. 2 सलामीचे बॅटर्स बिंदास लसणे आणि त्याच्या समवेत प्रतीक तांदळे हे दोघे पाहायला मिळतात आणि प्रतीकसाठी पारितोषिक देखील आलंय. जर लगातार 2 षटकार मारले गेले आदरणीय नामदेवजी मोरे साहेब यांच्याकडनं 500 रुपयाची रोख रक्कम पारितोषिक आलंय. धन्यवाद. गोलंदाजीवरती गोलंदाज योगेश भालेकर कालच्या दिवसामध्ये या नावाने देखील अधिराज्य केलं. कालच्या दिवसामध्ये या नावाने खूप चांगली गोलंदाजी केली पण आता खूप पेक्षा खूप जास्त काही करावं लागेल कारण की टार्गेट आहे 23चं. 24 चेंडू 23 जावा. इक्वेशन पहा जवळच आहे. लो स्कोरिंग मॅच, क्रिकेट विश्वातील सर्वात खतरनाक होणारी मॅच. चेंडू पहा पहिलाच ऑन साइडला खेळलाय पण बाव चेंडूला अडवलं जातं. फेकी करेपर्यंत एक सिंगल धाव. स्ट्रायकर एंडला प्रतीक होता. प्रतीक होता स्ट्रायकर एंडला आणि पहिल्या चेंडूवरती आपलं वैयक्तिक खातं उघडलं गेलंय. धावसंख्या फलकावरती एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिंदास. पहा बॅकफुटला गेले चेंडूला अगदी सॉफ्ट हँडलने फक्त दिशा दिली गेली. एक धाव कंप्लीट इथे देखील केली जाते. ठाऊक आहे टीम एनआर बोरपाडा ठाऊक आहे की लो स्कोरिंग मॅच मध्ये जर विकेट गेले तर मग मॅच रिस्की होऊ शकते. मग मॅच मध्ये वेगळा काही ट्विस्ट येऊ शकतो. त्या अनुषंगाने अगदी जेवढी सेव्ह करता येईल तेवढा सेव्ह करण्याचा प्रयत्न केला जातोय पण मी म्हणेन की भावाळे बी संघाला अटॅक करावा लागेल. एकच पर्याय. पुढचा चेंडू पहा बीट केला गेलाय. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू आहे. धावसंख्या फलकावरती 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2 या आकड्यावरती पाहायला मिळते. तीन चेंडूचा खेळ समाप्त. धावसंख्या फलकावरती 2. पुढचा चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा बीट केला गेलाय. आणखी एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते की काय. बीट तर केला होता पण पंचांचा इशारा निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि मग 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2. पहा पहिल्या 2 चेंडूचा विचार केला तर बॅटच्या प्रॉपर मिडल केला होता चेंडूना की धावा आल्या होत्या पण त्यानंतर जर बघितलं गेलं तर मग चांगला कमबॅक आहे गोलंदाजाचा.
पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा एका जाग्यावरती ठेवला गेलाय. हे मानसिक दबाव क्रिएट केला जात आहे. अशा पद्धतीचे चेंडू जर येत राहतील तर मग दबाव येऊ शकतो आणि या प्रकारची गोलंदाजी मजर सर केली पाहिजे. जी बिल्कुल, लगातार इसी लाइन के ऊपर गेंदबाजी की जरूरत है इस वक्त भवाले बी को, क्योंकि टारगेट जो हम देख रहे हैं मोनिश वो बहुत ही कम है. येस, गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात, प्रतीकच्या बॅट मधनं हवाई सफर. पहा हा चेंडू कशा प्रकारे बनवला गेला आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकाल. 3 निर्धाव चेंडू होते, कुठेतरी मानसिक दबाव होता, रिलीज करण्याची गरज होती आणि मग बॅट फिरवली. पाहू शकाल आपण अगदी चेंडूला पट्ट्यावरती घेतलं, बनवलं गेलं शफल क्रॉस करून आणि मग मिड विकेटच्या डोक्यावरनं सरळ प्रेक्षक राजाच्या भेटीसाठी. आणि जसा षटकार आला बोरपाडाच्या प्रेक्षक वर्गांचा आवाज देखील पहा वाढतोय. देखिए मोनिश, जिस तरह से यहाँ पर खेल खेला जा रहा ना, हमने देखा कि बिंदास लसने ने पहली गेंद को सामना किया, सिंगल निकाला, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं प्रतीक का काम ये है कि वो अटैक करेंगे, क्योंकि अगर दोनों साइड से अगर डिफेंस करने जाए तो फिर ये खतरा हो सकता है. एक बैट्समैन डिफेंस कर रहा है, दूसरा अटैक कर रहा है. यस, नक्कीच दोन्ही फलंदाज महत्वाचे आहेत आणि स्ट्रॅटेजी देखील चांगली आहे. पहा जरी प्रतीकने अटॅक करताना जर काही विकेट वगैरे गेला तरी पण बिंदासला क्षमता आहे मॅचला सांभाळण्याची. त्या पद्धतीने बिंदास कुठेतरी स्वतःला सेव्ह करतोय आणि डबल सिंगरवरती जास्त फोकस करतोय. ही स्ट्रॅटेजी देखील खूप चांगली आहे सर. बिल्कुल, और वही देखते हुए हम देख सकते हैं पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 8. टारगेट हम देखें तो सिर्फ 23 रनों का ही है इस मैच में. गोलंदाज षटक क्रमांक 2. पहिला चेंडू पहा, इथे डिफेन्स करण्याच्या नादामध्ये टप्पा पडल्यावरती सर पहा पंचांचा इशारा काय येतोय तर मग विकेट. बिंदास लसने बड़ी मछली जाल में मैच मध्ये आला ट्विस्ट. जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा विकेट गिरता हुआ बिंदास लसने इस वक्त आउट होकर जाते हुए. पहली गेंद एक बार फिर से वहां पर डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा लगा और ये देखिए विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई विकेट यहाँ गिरा और बिंदास लसने इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए. आइए अब इज्जत अफजाई प्रोग्राम एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है. ये देखिए बाजिल पटेल को दिखाया जा रहा था. वेलकम बाजिल भाई, आपका भी स्वागत है. पहले दिन ओपनिंग में वो हमारे साथ थे और आज हम देख रहे हैं कि जो लास्ट दिन इस टूर्नामेंट का फिर से हमारे साथ में. आइए अब यहाँ पर एक बार फिर से इज्जत अफजाई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है. हमारे बीच में मेराज पटेल साहब मौजूद है, बिस्मा कम्युनिकेशन के मेराज पटेल साहब. उनकी इस वक्त इज्जत अफजाई होने जा रही है. मैं शहजाद डॉन साहब से कहूँगा कि आपको ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता इस वक्त देते हुए. देखिए शॉल और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है, जो यहाँ पर खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच में गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से. उसी के ऑनर है हमारे मेराज पटेल साहब. और जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट रहता है मापोली में, उनका एक गिफ्ट हैम्पर जरूर रहता है. हमारे बीच में फराज पटेल साहब मौजूद है. फराज पटेल साहब और मेराज पटेल साहब, ये दोनों ही का बिस्मा कम्युनिकेशन, उन्हीं की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर हमें स्पॉन्सर हुआ है. इज्जत अफजाई इस वक्त होती हुई फराज पटेल साहब की. ये देखिए ये शॉल पहनाते हुए शहजाद डॉन, और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए. बहुत बहुत शुक्रिया फराज पटेल साहब, और साथ ही साथ मेराज पटेल साहब कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें एक मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया है. हमारे बीच में रोमान धुरू साहब मौजूद है. आइए रोमान धुरू साहब उर्फ पप्पू भाई, बिल्कुल हमारे फराज भाई के शहजाद भाई के भाईजान है. ये देखिए ये शॉल इस वक्त पहनाई जा रही है और उसके साथ ही ये फूलों का गुलदस्ता. हमारे बीच में वसीम जौहरे साहब मौजूद है. वसीम जौहरे साहब जो कि हमारे शहजाद भाई के ससुर साहब है. ये देखिए इज्जत अफजाई होती हुई इस वक्त वसीम जौहरे साहब की. बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जौहरे साहब आपका. हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है असमत भूरे साहब. असमत भूरे साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब की जाएंगी. ये देखिए असमत भूरे साहब, उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है इस वक्त. ये शॉल, ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए शहजाद डॉन. हमारे बीच में दानिश शेख साहब मौजूद है. आइए दानिश शेख साहब.
आइए दानिश भाई, आपको आगे आना है। देखिए बिल्कुल दानिश शेख जो कि भले ही यहाँ पर सभी कमेंटेटर, सभी जो टेक्नीशियन है चले जाते हैं अपने घर पे, और ऑर्गेनाइजिंग टीम वो भी अपने घर पे चली जाती, टीमें भी अपने घर पे चली जाती, लेकिन ये ग्राउंड का पूरी तरीके से रात में ख्याल रखते हैं हमारे दानिश शेख। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश शेख आपका कि आपने भी इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है। आइए हमारे बीच में मोहम्मद अजान बाजिल पटेल के साहबजादे हैं। आइए मोहम्मद अजान पटेल, उनकी इज्जत अफजाई इस वक्त की जा रही है। बाजिल भाई के साहबजादे हैं। ये देखिए इस वक्त ये शॉल, ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए शहजाद डॉन, ये चीज़ मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बाजिल भाई के शहजाद भाई ने कहा है कि चाहे मापुली का कोई बुजुर्ग हो या फिर जवान हो या फिर बच्चा हो, वो सबकी इज्जत अफजाई करेंगे, और उसी बीच यहाँ पर मोहम्मद अजान पटेल की इज्जत अफजाई की गई है। आइए मोहम्मद नज़ीर, आपको आना है। बाजिल भाई के ये भी साहबजादे बड़े लड़के हैं। आइए मोहम्मद नज़ीर, आगे आना है आपको। मोहम्मद नज़ीर पटेल, ये देखिए शॉल इस वक्त पहनाई जा रही है और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। चौदा धावा आहेत फलकावरती। देखिए अभी भी कुछ सत्कार बाकी है, लेकिन जैसे जैसे हमको आगे वक्त मिलेगा हम सभी का सत्कार करेंगे जिन लोगों ने अभी हमें। आइए बाबू, बाबू आपको भी अब आना है। आइए बाबू, देखिए बाबू ने भी काफ़ी मेहनत की है, खास करके जो मिकी माउस है, आप किसी को पता नहीं होगा मिकी माउस के अंदर कौन है, वो बाबू है जो खिलाड़ियों को अपने साथ लेकर आते हैं, साथ लेकर जाते हैं। ये मिकी माउस बाबू है। ये सस्पेंस अब मैंने खोल दिया बाबू कि अंदर कौन है, सब पूछ रहे थे, लेकिन मैंने बता दिया कि अंदर बाबू थे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू आपका भी। आइए तौफीक शेख साहब हमारे बीच में अभी अभी आ चुके हैं। तौफीक शेख साहब ने भी इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें काफ़ी सहयोग किया है। ये देखिए इस वक्त इज्जत अफजाई होती हुई ये शॉल, ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए शहजाद डॉन। हमारे बीच में शानू भूरे साहब मौजूद है। आइए शानू भूरे साहब अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे हैं। मोहतरम शानू भूरे साहब, ये देखिए बाजिल पटेल को दिखाया जा रहा है जहाँ पर मिजान डॉन है, सगीर चौधरी है और हमारे बाजिल भाई है। आइए एक बार फिर से हम वॉइस ऑफ झिड़के मोनिश पाटिल की तरफ चलते हैं। धन्यवाद सर। चला बोलतोय मॅचकडे 12 चेंडू आणि विजयासाठी 9 धाब्याची गरज आहे। गोलंदाजीवरती गोलंदाज साहिल जाधव, षटक क्रमांक 3, 12-9चे इक्वेशन। गोलंदाज तयार, यावेळेस पहा फटका चांगला आहे, फटका गॅप मध्ये आहे, प्रतीकच्या बॅट मधनं हा येतोय फटका, निघून जाईल चेंडू सरळ सीमारेषा बाहेर चौकाराकरिता। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर आया इस वक्त बैट्समैन प्रतीक के बल्ले से ये शॉट आया, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद थी, वाइड गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहाँ पर बैट्समैन ने और कवर की दिशा में गेंद चली गई 4 रनों के लिए। जंपिंग स्ट्रोक लगाया था इस बार बैट्समैन ने। आता जर बघितलं गेलं तर मग इक्वेशन 11 चेंडू आणि 5 धाब्यांचं
टीम बोरपाडा संघ सेफ पोझिशन वरती जाण्याचा जी प्रयत्न बिल्कुल, करते अब यहाँ से सिर्फ 5 रन दूर है बोरपाड़ा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। गोलंदाज तयार होत आहे साहिल जाधव पुन्हा एकदा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू मिसर केलाय, रनआउटची संधी असू शकते, डायरेक्ट हिट नाहीये, एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि मग दुसरी धाव देखील इथून कंप्लीट केली गेली आहे। त्यांचा इशारा आहे नो चेंडू, म्हणजे अर्थात इथे 3 धावा मिळाल्या आणि पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट। सर जहां भी मारो जैसे भी मारो आपकी मर्जी, बस रनआउट नहीं होना है। जी बिल्कुल, हा चेंडू पंचांचा इशारा वाईड, एक्स्ट्रा धाव मिळाली। धावसंख्या फळकावरती एक्स्ट्राने जर जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजेच 22-22 या आकड्यावरती विजयासाठी आता मात्र एका धावेची गरज आहे। गोलंदाज तयार, एका धावेची गरज आहे विजयश्री प्रस्थापित करण्यासाठी आणि पहा एक धाव प्रतीकच्या बॅटमधनं आली आहे। टीम एनआर बोरपाडा जाऊन पोहोचली आहे सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये, जिथे आहे यस विवेक डोंगरे या आपलं 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं होतं, जे म्हणजेच आदरणीय एकनाथजी डोंगरे साहेब यांच्या माध्यमातून ते घेऊन जायचंय। 200 रुपयाचं रोख रक्कमचं पारितोषिक आलंय आणि एनआर बोरपाडा संघाचे कर्णधार देखील या आपण नाणेफेकीच्या कक्षाकडे त्वरित आपली मॅच असेल, आपण पाहतोय सेमीफायनलची मॅच। यस नक्कीच आपण टीव्ही स्क्रीनवरती पाहू शकाल आदरणीय भाजीजी भाई साहेब यांचा चित्र दाखवलं जातं, यांना टिपलं जातं कॅमेरामध्ये, आपण पाहू शकाल। विवेक डोंगरे त्यांच्या पिताश्रीकडनं हे पारितोषिक आलं होतं आणि एनआर बोरपाडा संघाचे कर्णधार आपण देखील या नाणेफेकीसाठी त्वरित आपण पाहतोय सेमीफायनलची मॅच। एका बाजूला टीम एनआर बोरपाडा आहे, विपक्षामध्ये मी स्पोर्ट्स कवाड बी, एक सिनियरचा संघ आहे आणि मग बघितलं गेलं तर एक ज्युनियरचा संघ। चांगली लढत पाहायला मिळेल नक्कीच आणि त्यातला विजेता संघ जाऊन पोहोचेल खोणी संघाच्या विपक्षामध्ये मेगा फायनल मध्ये।